राधे राधे। तो दोस्तों, आपने देखा पिछले एपिसोड में कि किस तरह से रावण के दरबारी ठकुर सुहाती, जो राजा के कानों को अच्छी लगे, वो बात कह रहे हैं और उतने में विभीषण जी आते हैं और विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आगे वो और किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और किस तरह से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, ये हम देखते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद हम उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो विभीषण जी अपने भाई रावण से कहते हैं, उसको समझाते हुए, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हुकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो दिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि भय रुतज नायई माथा, प्रंता रति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जही लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जी रावण, बार बार पद लागऊ विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश, मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उतात। तो विभीषण जी अपने भाई रावण को कहते हैं कि मुनि पुलस्त ने ये बात अपने शिष्य से कहला के भेजी है, प्रभु यानी राक्षसों के प्रभु, बड़े भाई के भैया रावण, राक्षसों के अधिपति स्वामी, ये बात मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य से कहला के भेजी है, जो मैंने अवसर पाते से ही आपको बता रहा हूं मैं, कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हुकर काला, कि कोई रामचंद्र जी जो हैं वो कोई एक राजा माने, एक केवल एक उनको एक आप राजकुमार ना समझो, एक देश का राजा ना समझो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों का, वो पूरे सकल लोगों के राजा हैं। तात राम नहीं नर, वो केवल एक मनुष्य नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर, वो पूरे भुवनों के अधिपति हैं और काल के भी काल, भुवनेश्वर काल होकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, निराकार ब्रह्म ने साकार रूप से उनके रूप में अवतार लिया। गो दिज धेनु देव हितकारी, वो गाय, गो दिज यानी ब्राह्मण, गो दिज धेनु देव हितकारी, और देवताओं का हित करने के लिए, गो दिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु, उन कृपा के सागर ने अवतार लिया। कृपा सिंधु मानुष, मनुष्य का शरीर रखा। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेदों के धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए, सेवकों को आनंद देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए उस निराकार ब्रह्म ने रामचंद्र जी के रूप में साकार शरीर धारण किया। इसलिए आप उनसे बैर मत करो। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बैर उतज नायई माथा, प्रंता रति भंजन रघुनाथा, और बैर उनको त्याग के, उनको सिर लगा के आप प्रणाम करो, इसी में आपका कल्याण है। देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही, और माता सीता उन्हें लौटा दो, और बिना कारण के स्नेह करने वाले प्रभु को आप प्रणाम करो। भजऊ राम बिनु हेतु सनेही, जो बिना कारण के प्रत्येक जीव का भला चाहते हैं, भला करते हैं। देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा, और किसी ने पूरे संसार से भी यदि विरोध कर लिया हो, किंतु वो भी यदि उनकी शरण में जाएगा तो वो उसको अवश्य अभय प्रदान करेंगे, उसको अवश्य स्नेह करेंगे। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, उसका वो त्याग नहीं करेंगे, उसको वो शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे। विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। जासु नाम त्रय ताप न सावन, जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जीवन की सब समस्याओं का नाश कौन करता है? भगवान का नाम। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। आप अपने हृदय में इस बात को अच्छी तरह से समझ जाओ कि जिसका केवल नाम पूरी समस्याओं का अंत कर देता है, वही प्रभु रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए हैं। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। अब विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं, बार बार आपके पैर पड़ रहा हूं, बार बार पद लगाऊं, विनय करऊं दस शीस, और विनय कर रहा हूं। परिहरि मान मोह मद, मान और मोह को छोड़ के, अभिमान को और मोह को छोड़ के उल्टे ज्ञान को, मोह यानी उल्टा ज्ञान,
मोह को छोड़ के, अभिमान को छोड़ के, परिहरिमान मोहम्मद भजऊ कौशलाधीश, और कौशलाधीश का आप भजन करें। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उतात। और मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथों ये बात कहलवा भेजी है जो मैंने अवसर पाते से ये आपको कह दी। अब विभीषण जी की बातों का क्या असर होता है? क्या विभीषण जी कुछ और आगे बोलते हैं? क्या वो अकेले ही बोलते हैं या कोई और भी उनकी बात में सहमति देता है या उनका विरोध करता है? ये सब बातें आप अगले एपिसोड में जानेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को लाइक अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।